गौरव भाटिया जी, बहुत सारे प्रश्न हैं जो विपक्ष उठा रहा है। जाति जनगणना पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम से लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष बहुत आक्रामक अंदाज में आपकी सरकार को घेर रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि वो एक चक्रव्यूह आपके लिए रचने में कामयाब हो रहे हैं? गौरव जी। अंजना जी, मैं आऊंगा चक्रव्यूह पे और आपको बताऊंगा कि दुर्योधन कौन है आधुनिक राजनीति का, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, एक बात साबित हो गई कि मीडिया गोदी नहीं है। राहुल गांधी तो मीडिया को गोदी बुलाते हैं। और अंजना जी, आपको खासकर मैं कहना चाहूंगा, क्या आप पिंजरे में बंद हैं? मैंने तो देखा है अंजना ओम कश्यप और आज तक दहाड़ता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन राहुल गांधी के अनुसार आज तक और अंजना ओम कश्यप पिंजरे में बंद हैं और बहुत बेचारे हैं आप। तो जब राहुल गांधी की 46 मिनट की स्पीच लाइव सारे चैनल्स ने काटी, तो यह उदाहरण था किस तरह से भारत का लोकतंत्र तो मजबूत है, लेकिन एलओपी बहुत हल्का और कमजोर है। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी बोले थे संसद के पटल पर, आपने देखा था विपक्ष की हालत क्या हो गई थी। तभी हम कहते एक अकेला सब पर भारी, लगातार नारे लगाते रहे, अवरोध पैदा करते रहे। और जब राहुल गांधी बोले, आप देखिए किस तरह से सुना गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि झूठ का प्रचार हुआ, और अभी आपके चैनल पे बताऊंगा कैसे झूठ बोला, मिथ्या फैलाई, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, लेकिन सत्ता पक्ष ने लोकतंत्र का सम्मान करके उनका पूरा भाषण सुना। यह होता है लोकतंत्र, यह होती है जिम्मेदारी। अब आप मुझे बताइए, जो चक्रव्यूह की रचना करने की बात कर रहे हैं, कौन है ये कौरव? ये कौरव तो गांधी परिवार है। किसने चक्रव्यूह रचा? चक्रव्यूह रचा है तो गांधी परिवार ने रचा है। और जनता अभिमन्यु नहीं है, जनता अर्जुन है। लेकिन जो 6 लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया चक्रव्यूह रच के अभिमन्यु बनाने का जनता को, वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी। और इसमें कौन शकुनी है? शकुनी वो व्यक्ति है जो ये भी नहीं जानता है कि अध्यक्ष स्पीकर महोदय से बात कैसे करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। मैं चुनौती देके आपको बताता हूं, जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, एक एक करके 3 भाग मिलेंगे, कोशिश करूंगा उत्तर दूं और प्रश्न भी पूछूं। जब ये बात करते हैं पिछड़े समाज की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, उसके जो आंकड़े थे वो आपने नहीं जग जाहिर किए, उनको सार्वजनिक नहीं किया? क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पी चिदम्बरम जो मंत्री थे वरिष्ठ, उन्होंने कहा यह देश के सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया और जिस सरकार को समर्थन दिया था भाजपा ने, उसी सरकार ने लागू किया मंडल कमीशन। और यह भी सत्य है, जान लीजिए कि आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्तव्य उठा लीजिए। उन्होंने कहा कि जात में देश को ना बांटो और विरोध किया जो कास्ट सेंसस की ये बात करते हो। और अंत करूंगा एक बात कह के कास्ट पे, कर्नाटका में तो इनकी सरकार है। पिछली बार जब इनकी सरकार थी आज से 6 साल पहले, तब एक कास्ट सर्वे हुआ था। सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी आपस में लड़ रहे हैं कि उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए? पहले इस पे उत्तर दे। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, अग्निवीर आर्मी की बात कर लेते हैं अंजना जी। आर्मी की बात करेंगे तो 1 रैंक 1 पेंशन, आपको मालूम है सपना देखा मुंगेरी लाल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और मैं जो प्रमाण लेके आया हूं, यह पूछा गया कांग्रेस की सरकार से 24 नवंबर 2010 कि आप 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं लागू करते। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का जवाब पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। और लागू किसने करी? ठीक है, अब दूसरे राउंड के लिए 500 करोड़ का केवल बजट छोड़ के गए, 2014 की बात है, और लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैंने 2 सवाल उठाए, इधर उधर ना भागे और केवल इन 2 सवालों का उत्तर दे दे
जो देश की जनता पूछ रही है कि नेता प्रतिपक्ष को इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि जो तथ्य हैं उनको सामने रखे। धन्यवाद। दो तथ्यों पर वो सीधा प्रश्न कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब याद भी है क्या सर कि आप लोग एक वक्त पर कहते थे ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, ये आप ही लोग का नारा था ना। अब तो आपके नेता मतलब जात पे ही शुरू होते हैं, जात पे ही खत्म होते हैं, क्यों ऐसा हो गया है? वो छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक अभियान था जो हमने 50 के दशक से प्रारंभ किया था। उस बात की अनुगूंज आपको देश में सुनाई दी थी। आज अगर बजट को दो शब्दों में इनकी व्याख्या करना हो तो आज क्या बदला सर, उस पर थोड़ा सा और बोल दीजिए। जी जी, आप कह रहे हैं कि 50 के दशक में अब देखिए अंजना जी, अंजना जी, आज क्यों? इतिहास साक्षी है। कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी। लोकसभा में जवाब दिया मोदी सरकार ने। 12 दिसंबर 2014 को जवाब दिया कि वो जो जातिगत जनगणना कराई गई थी वो 30 राज्यों की 491 जिलों की जातिगत जनगणना का ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है और 10 राज्यों के 91 जिलों का फाइनल ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हो गया है। अगले 3 महीने में जनगणना पूरी हो जाएगी। वो जातिगत जनगणना देश के लोगों पूरी हुई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरविंद पनागरिया जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हम एक समिति गठित करते हैं। 5 साल तक उसका एक सदस्य नहीं बनाया, 5 साल तक उसकी एक मीटिंग नहीं की और वो रिपोर्ट को इन लोगों ने डंप कर दिया। 31 जानकारियां, अभी जब सेंसस का नोटिफिकेशन जारी किया 31 जानकारियां चाहिए गई है, लेकिन सिर्फ ओबीसी समाज की जानकारी नहीं। बिहार प्रांत जब ओबीसी की जनगणना कराना चाहता था, जातिगत जनगणना कराना चाहता था, तो एफिडेविट फाइल किया मोदी सरकार ने। उन्होंने कहा आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 एंट्री 69 ये केंद्र का अधिकार है, राज्य जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जा सकती। ये महाराष्ट्र के प्रकरण में कहा। क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराना चाहते? बदल गया, जात पर ही पात पर ही मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिनके सत्ता पर ताज है, भीतर से काले के काले, शर्माते नहीं ये गांधी की जात पूछने वाले। अरे राहुल गांधी जी को अपमानित करने के माध्यम से ही चलिए जातिगत जनगणना करा लीजिए अनुराग ठाकुर, ताकि पता लग जाएगा कि उस गांधी की जात क्या है जो समाज के अंतिम पंक्ति के उत्थान की लड़ाई लड़ रहा है। अनुराग ठाकुर जी, शर्म नहीं आई आपको ये बात करते हुए? भारतीय जनता पार्टी नहीं शर्माई? क्या चाहते हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक रख दीजिए। कब तक विरोध करेंगे प्रधानमंत्री जी? आपने सेना का प्रश्न खड़ा किया। अरे वो आरोपी तो हमने, हमारे बजट में जब हम सत्ता छोड़कर गए थे तब जो मॉडलिटीज तय की थी, आज भी वो पूर्व सैनिक धरने पर हैं। वो कहते हैं कि वो मॉडलिटीज तय कीजिए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निर्धारित की थी। आपने तो छद्म वेश धारण कर रखा है। एक शब्दों में इनके बजट को हम व्याख्या कर सकते हैं, लाडू हलवा लापसी, पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूर्ति के मुंह छाल। अर्थात कि जो छद्म वेश धारण करके आए थे पुजारी का और सबसे भोग चढ़ा लिया, सारा भोग लेकर भाग गए और जो मूर्ति, जो भगवान है इस देश के किसान अन्नदाता, उनके समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाया। अग्निवीर का कानून जो राहुल गांधी कहते थे इस योजना को खत्म कर दीजिए, वो आपने खत्म नहीं किया। अनइनकॉर्पोरेटेड जो रिपोर्ट आई है नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट की, यह खुलासा हुआ कि 11,40,000 करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी का नुकसान हुआ। 1,60,00,000 रोजगार एमएसएमई के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके तबाह कर दिए प्रधानमंत्री जी। अब ये स्वांग रचना आप इनसे क्या जवाब लीजिएगा? गौरव जी, जवाब तो आपको देना है, आप सरकार है साहब। अग्निवीर पर, एमएसपी गारंटी कानून पर, ये दो मुद्दों पर, युवाओं और किसान के मुद्दे पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं लौट रही हूं आपके पास। आशुतोष जी आपके पास इसके बाद आऊंगे। अंजना जी, मैं समझता हूं जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी संसद के पटल पर उत्तर दे रही हैं ना, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है वहां खड़े हो जाए। मैंने पहले भाग में क्या बड़ी बातें उठाई, मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि चर्चा का निष्कर्ष तभी निकल सकता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता इधर उधर भागे नहीं, जो सवाल पूछे जाएं उनका उत्तर दे। मैंने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। पहली बात, क्या अंजना ओम कश्यप और आज तक पिंजरे में है जो राहुल गांधी संसद के पटल पर कहते हैं? दूसरी बात, मैंने पूछा पी चिदम्बरम ने विरोध क्यों किया? जो कास्ट सेंसस आपने कराया 2011 से 14 तक भी 3 साल थे, आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपने कोई उत्तर नहीं दिया।
मैंने कर्नाटका का उदाहरण दिया, ठीक है, ये दो वहां पे सवाल कास्ट लेते हैं, सर्वे ये हुआ, दो सवाल लेते डीके हैं। शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं आपस में, आपने उत्तर नहीं दिया। ठीक। मैंने एक बात उठाई वन रैंक वन पेंशन पे, ये स्पेसिफिक सवाल है, अभय जी से जवाब ले लेते हैं। वी रिजेक्ट वन रैंक वन पेंशन। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, मैं उत्तर पहले पूरा कर लूं अपना, करिए। मैंने इंतजार किया अंजना जी। जी जी, करिए करिए। धन्यवाद। मैंने वन रैंक वन पेंशन में आपको तारीख बता के बताया 24 नवंबर 2010। एके एंटनी कहते हैं कि यह फीजिबल नहीं है, वन रैंक वन पेंशन को हम लागू नहीं करेंगे। 2014 में जो इंटरिम बजट आ रहा था, केवल 500 करोड़ की जो है रकम छोड़ी, लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने। 30 लाख जो वेटरन्स हैं, वो लाभार्थी हैं, उनको लाभ मिला और उसके साथ हजारों करोड़ रुपया हमने खर्च किया, ये तथ्य है। अब मैं एक बात और उठाता हूं किसानों पे। राहुल गांधी संसद में किसानों से मिले, 1200 किसानों ने आत्महत्या करी कर्नाटका में। राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया, 15 महीने की सरकार, 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। 10 साल की यूपीए की सरकार में 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी। एमएसपी लागू किया हमने। एमएस स्वामीनाथन जी ने स्वयं एक लेख लिखकर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी। इन्होंने उस रिपोर्ट को 8 साल तक ठंडे बस्ते में डाला था। क्या ये व्यापक सवाल नहीं है? ठीक है। एक का उत्तर भी अगर दे दे, चुनौती देता हूं, ठीक है। तो मैं सलाम करूंगा इनके जज्बे को। इधर उधर ना भागे, जो तथ्य दिए हैं उस पर उत्तर दे दे। ठीक है आशुतोष जी, आप देख ही रहे हैं थोड़ा तेवर मलुक साहब, अभी ऐसा है कि आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। नहीं आप प्रश्न सुनिए पहले। प्रश्न ये है कि कोई भी संस्था इस देश की आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो पिंजरे के अंदर दिखाई देती है या पंखों के साथ उड़ती हुई, आसमान छूती हुई दिखाई देती है। तो ये जो आप लोगों की मेहरबानी और भ्रिकुटियां तनती है ना संस्थाओं पर, इससे बचिए। अपनी रक्षा, अपनी पार्टी की रक्षा करिए, अपनी पार्टी को ऊपर ले जाइए, संस्थानों से बोलने में बचना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आपको तो जनता ने मौका दिया है ना सर, कौन कौन से राज्यों में? तेलंगाना में, कर्नाटक में आपको मौका दिया है, आपको हिमाचल में मौका दिया है। वहां पर एक्सरे क्यों नहीं करा लेते राहुल गांधी जी? नहीं, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। एक्सरे क्यों नहीं करा लेते? रिजल्ट आउट कीजिए ना, अच्छा है ना, सबको पता चलेगा। आप एक मिसाल बनाएंगे देश में। सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं ना कि अब वो 50 का नारा था। तीसरा प्रश्न जो इसी में जुड़ता है, जो जेपी नड्डा पूछ रहे हैं, वो चूंकि कल राहुल जी ने फोटो दिखाई थी ना कि इस हलवा खाने वाली फोटो में कितने दलित हैं, तो आप वो पूछ रहे हैं कि कितने दलित ऐसे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो पूछ रहे हैं कितने दलित हैं नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी में जो यूपीए की थी, उसमें कितने आपने SC ST OBC को शामिल किया था। 3 प्रश्न है सर, इसी का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। एक तो प्रश्न आपने किया कि आपकी जहां राज्य सरकारें हैं वहां पर आप क्यों नहीं कास्ट सेंसस करा लेते हैं। देश के लोगों बहुत गंभीरता और गौर से सुनिए, वो कास्ट सेंसस नहीं है, वो कास्ट का सर्वे है। राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जो सर्वोच्च अदालत ने एक रेखा खींच दी है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, उसका बुनियाद जब बनेगी जब हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो सर्वोच्च अदालत के पटल पर हम रखेंगे कि देखिए ये जितनी आबादी उतना हक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी का काउंट्स हमारे पास नहीं थे। और वो रिपोर्ट जो मोदी सरकार ने छुपा दी वो पटल पर रखना कहां तक चाहिए। ले जाने की स्ट्रैटेजी है राहुल जी की, हम लोग समझे। देखिए जितनी आबादी उतना हक, आप जो कह रही थी ना नहीं, अभी आबादी तो रफली पता ही है ना, तो क्या मतलब 80-90% वही बस रफ नहीं है, कितना 70%, 80% कहां तक ले जाइएगा? फेयर चाहते हैं। देखिए ये सवाल 1951 में भी उठा था अंजना जी, मैं पूछ रही हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। बताइए। ये चंपक दुरई राजन का मुकदमा हुआ जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू ने तय किया कि संविधान में आर्टिकल 46 में राज्य ये तय करे कि उनके साथ आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक न्याय हो। तब लोग कोर्ट में गए कि आर्टिकल 15 जो ये कहता है कि आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद नहीं कर सकते, अदालत ने रोक दिया। पंडित नेहरू ने पहला संविधान संशोधन किया आर्टिकल 15(4) और उन्होंने कहा कि ये बुनियादी सिद्धांतों में होने के बावजूद भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आरोप हम पर लगाना झूठी बात है। राहुल नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, नहीं इसका जवाब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जाति जनगणना पर चूंकि इतनी फोकस्ड है आपकी पार्टी, उत्तर मिला नहीं। आप रिजर्वेशन कहां तक ले जाएंगे, कितने तक? मतलब अभी रफ है, ठीक है, छोड़ दीजिए। हम मानते हैं कि 17 से 20% मुस्लिम समुदाय है, उसके बाद से जो अपर कास्ट है वो 10-12%, 15% के आसपास, तो 75 तक आप ले जाने की सोच। धर्म के आधार पर पहली बात तो आरक्षण की अनुमति नहीं है, तो मैं कह वो रही हूं ना, पिछड़ेपन। वो सुनिए ना, 70 अब मेरी तक बात ले सुनिए, जो मुस्लिम का संदर्भ आपने कहा इसलिए कह रहा हूं मैं।
वो तो मैं हटाने के लिए कह रही हूं। हमने आदिवासी का, एससी का, एसटी का रिजर्वेशन किस आधार पर तय होता है? उनकी आबादी के आधार पर तय होता है। तो फिर ओबीसी का आरक्षण उनकी आबादी के आधार पर तय क्यों नहीं हो? राहुल गांधी जी ये चाहते हैं। पिछड़ों को आगे लाकर देखिए, देश तरक्की करेगा। अंजना जी, अब संक्षिप्त में मैं वो जवाब भी देना चाहता हूं जो इन्होंने खड़े किए। 1 लाख करोड़ रुपए आपने पिछले 4 साल में किसानों का सरेंडर कर दिया, उन पर खर्च नहीं किया। और मैं नहीं कह रहा हूं, आपका लागत और मूल्य आयोग मोदी जी का क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जी गौर से पढ़िए इस रिपोर्ट को, और ये खरीफ की रिपोर्ट है 2024 की। वो प्रांत दर प्रांत बताते हैं कि धान पर, ज्वार पर, बाजरा पर, रागी पर, तुअर पर, मूंग पर, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, केरला में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, केरला तो चूंकि वहां उनका मंडी का सिस्टम नहीं है, लेकिन इन पर समर्थन मूल्य से नीचे फसलें बिक रही है। प्रधानमंत्री जी 0.6% तक भी आप सिर्फ फसलें खरीदते हैं, समर्थन मूल्य मिलता नहीं। आपने कहा कि 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था। जब भी आप 5वीं अर्थव्यवस्था कहते हैं तो मुझे विरल आचार्य जो डिप्टी गवर्नर थे उनका कथन याद आता है कि देश की 5 बड़ी कंपनियां अर्थात 5 धन्ना सेठों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। आपने 1% लोगों ने 40% देश के संसाधन कमा लिए। प्रधानमंत्री जी 54 लाख करोड़ रुपया 100 लोगों के हिंदुस्तान के मेरे पास सवाल का है। तो जवाब ही नहीं दिया सर, कि जो नीतीश बाबू ने सर्वे करके एक्सरे दिखाया, वो सर्वे वाला एक्सरे आपके सीएम्स क्यों नहीं दिखाए? नहीं, हमारे प्रांतों में जातिगत जनगणना हम करा रहे हैं, लेकिन उसका आधार, फिर आप जनगणना कह रहे हैं। पहले मुझे कह रहे थे जनगणना नहीं, सर्वे है। सुन लीजिए, सर्वे बताइए ना प्लीज। सर्वे ही है। और मैंने कहा आर्टिकल 246 में अधिकार नहीं है, मोदी सरकार ने साफ कर दिया। तो वो सेंसस नहीं है, वो सर्वे है। लेकिन हम उससे अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकते। प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह है, प्रार्थना है, हम आपको माला पहनाने आएंगे, आप जातिगत जनगणना कराइए। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि इसी सदन से मैं समर्थन मूल्य का कानून भी बनवाऊंगा और जातिगत जनगणना भी करवाऊंगा।